मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारे सुनने वाले जो है वो कह रहे होंगे कि ये जितनी ढिठाई से ये कहा जा रहा है या जिस तरह ये कहा जा रहा है ये कि पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई है, ये फैसला इंप्लीमेंट ना हो, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? हम इतनी ढिठाई से आप और मैं क्यों कह रहे हैं ये बात, एक बात, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सोलंकी साहब देखें, बहुत सारी चीज़ें ढिठाई के साथ हो रही हैं। जिस तरह से आइन के आर्टिकल 51, 106 उसका हुलिया बिगाड़ा गया इस फैसले में, जिसको अक्सरती फैसला कहा जा रहा है। वो ख़ुद उनके ब्रादर जजेस ने कहा कि वो आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। जिस तरीके से 63A का फैसला दिया गया, जिसमें अगर एक दफ़ा कोई हुकूमत आ जाए जिसके पास अपने अरकान हों अक्सरियत के, तो उनके खिलाफ ता क़यामत तक, जब तक वो पार्लियामेंट की उम्र ख़त्म ना हो, तब तक कोई अदम एतमाद आ ही नहीं सकता। ये भी ढिठाई के साथ आइन के इस आर्टिकल को वायलेट किया गया। इसी तरह से जिस तरीके से मुकम्मल इंसाफ के नाम से तहरीक इंसाफ को नाम नहाद इंसाफ दिया गया है इस फैसले में, वो भी ढिठाई की एक मिसाल है। और अब ये जो साइलेंट फीचर का जो नुस्खा है, कोई जज अपने तौर पर सब्जेक्टिवली साइलेंट फीचर का नाम लेकर आप किसी भी आईनी तरमीम को इसी तरह से उड़ा दें जैसे इफ्तिखार चौधरी ने तरमीम में जजेस अपने आप को खुद ही तैनाती करेंगे, खुद ही अपनी तनख्वाह मुकर्रर करेंगे, खुद ही अपनी मराहत मुकर्रर करेंगे। ये तमाशा अब ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये जो आईनी तरामीम का जो फार्मूला दे रहे हैं, उसमें 187 का ये जो बेदरग इस्तेमाल है, जैसे 184 का हो रहा था, इसका भी हल कर लें। पार्लिमान से ज़्यादा सुप्रीम कोई चीज़ नहीं है। ये लोग गलती करेंगे, गलत फैसले करेंगे, गलत तरामीम करेंगे, कल अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो दूसरे आएंगे वो उसको तब्दील करेंगे। जजेस के जो फैसले हैं उसमें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो उन्होंने फांसी चढ़ा दिया। अब मुझे बताएं कि उसको कौन निकालेगा? तो मुज़मरात इसके मेरे ख्याल में कोई नहीं है। तो मुर्तज़ा साहब, आप भी जैसे इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अगर अदालतें गलत फैसला दें तो पाकिस्तान में कोई एक और फोरम बनना चाहिए जो उन फैसलों को इवेल्युएट करे कि वो सही है गलत। इस तरह आपने भुट्टो साहब की फांसी का फैसला रेफरेंस दिया, इरफान सिद्दीकी साहब कुछ और रेफरेंस देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई एक कमेटी बैठनी चाहिए या कोई एक बॉडी होनी चाहिए उसके ऊपर, आप ये कह रहे हैं? और क्या हाल है इसका? ये तकरीबन 2 दहाई पुरानी बहस है। 2006 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तय किया था कि ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं और ख़ुद कुछ ख़ास लोग जो है वो आईनी तशरीह करते हैं, उसके लिए बेहतर होगा कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए। ये पुरानी एक बात है और अगर पार्लियामान ये करती है तो आपका पॉइंट आ गया। लेकिन मुर्तज़ा साहब, ये क्या गारंटी होगी कि वफाकी आईनी अदालत जो है वो किसके नज़रिए से फैसले सही दे रही होगी, जो एक्सेप्टेबल होंगे, और किसको एक्सेप्टेबल होगा सही तो वो सही माने जाएंगे? क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है आपको मुझे गलत लग रहा हो, इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को गलत लग रहा हो, लेकिन बाकी पाकिस्तान को ठीक लग रहा हो। देन इसका कोई हल निकालना पड़ेगा ना।